टाइम के बाद तब्दील करेंगे तो एक तो क्लच प्लेटें ख़त्म हो जाए तो एक जो आयल है उनमें नीचे भी 17 नंबर का नट लगा तकरीबन 2-3 मिनट तक स्लो RPM। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस और आप देख रहे हैं बाइक कम्प्लेक्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अभी इसका आयल तब्दील किया तो इसमें से जो आयल निकला है बहुत ज़्यादा ब्लैक है। तो जिस तरह आयल जम जाता है उस तरह आयल बिल्कुल ब्लैक हो गए, बिल्कुल जम गया है। तो अभी इसका आयल तब्दील कर रहे थे। अभी इसको इंजन को पहले वाश करते हैं तब इसका आयल नया डालेंगे। अच्छा, ये हमारे पास CG125 है मगर चाइना का बाइक है, ये होंडा कंपनी नहीं है, ये चाइना का बाइक है। ये देखें यूनाइटेड कंपनी चाइना का बाइक है। चाइना का हो या CG125 हो, ओरिजिनल हो, उन दोनों में यही काम होता है कि अक्सर ज़्यादा जब आप आयल ज़्यादा टाइम के बाद तब्दील करेंगे तो एक तो आयल इस तरह ब्लैक हो जाता है और एक 2-3 और वजूहत भी होती है। उसमें ये एक वजह ये होती है कि 2 नंबर आयल डालने से तो आयल है बहुत ज़्यादा जल्दी जम जाता है। जो उसमें केमिकल होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, जिससे जो है आयल जम जाते हैं। एक तो वजह ये होती है। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि इसमें जो क्लच प्लेटें होती हैं 125 में अक्सर ये होता है कि क्लच प्लेटें ख़त्म हो जाए तो जो आयल है ये भी जल्दी ब्लैक हो जाता है। 125 की अक्सर क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएं, जो अंदर स्लिप करती हैं तो वो आयल को बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देती हैं। तो 125 का जो मसला है आयल ब्लैक होने का ये होता है कि नए बाइक का भी आयल ख़राब हो सकता है। जो क्लच प्लेटें ख़राब हो तो जो आयल है बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। मगर इस बाइक का जो मसला है तो इसका ये मसला है कि इसका आयल काफ़ी टाइम के बाद चेंज हुआ है। क्या पता अभी हो सकता है इसमें आयल 2 नंबर डलो, क्योंकि अभी कस्टमर पास तो नहीं है तो बाइक छोड़ के गए, तो इसमें लगता है कि आयल 2 नंबर था, क्योंकि आयल बिल्कुल जिस तरह जम जाता है इस तरह जमा हुआ है। तो आजकल मार्केट में 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूज़ करें तो 1 नंबर लेकर डालें, किसी अच्छी ब्रांड को, किसी अच्छी कंपनी को वो लेकर डाला करें। 2 नंबर आयल जो है इंजन को भी नुकसान देता है। जब बाइक हीटअप होता है तो इंजन को जब कूल करना होता है, ये आयल जो कूल नहीं कर सकता, तो जिससे इंजन में जो पुर्जे वगैरह होते हैं आपस में रगड़ खाते हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ये भी होता है कि 2 नंबर आयल डालने से इंजन भी ख़राब होता है। तो अभी इसका आयल तब्दील किया तो इसमें जो आयल है बहुत ज़्यादा ब्लैक था। तो अभी इसको इंजन को अंदर से वाश कर रहे हैं, क्योंकि जब नया आयल डालेंगे इसी ब्लैक आयल पे डालेंगे तो इससे ये होगा जो नया आयल है वो भी जल्दी ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए इस जो इंजन है इसको पहले वाश करेंगे। वाश किस तरीके से करना है, अगर आपके पास मिट्टी का तेल है उससे भी वाश कर सकते हैं, या डीज़ल है उससे भी वाश कर सकते हैं। हमारे पास डीज़ल अवेलेबल है तो अभी इसमें डीज़ल डालते हैं। तो इसको इंजन को पहले वाश करते हैं। तो पहले इसको नट नीचे लगाते हैं, नीचे नट लगा के तो डीज़ल डालते हैं। डीज़ल डाल के तो तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट तक बाइक को स्लो RPM पे छोड़ देंगे। नट लगाने का तरीका बताते हैं। जो CD70 है उसका तो एक नट लगा होता है, मगर जो 125 है इसको भी आपको बताते हैं। इसमें एक एयर आगे फ़िल्टर लगा होता है और उसके पीछे एक स्प्रिंग लगा होता है। अक्सर ये भी उल्टा लगाने से भी इंजन को नुकसान होता है। ये भी आपको बताते हैं किस तरीके से आपने इसको लगाना है। अगर ख़ुद भी आप इसका जो इंजन में डीज़ल डालना चाहते हैं, इंजन वाश करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, मगर इन 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है। अभी ये देखें, ये जाली है, इसको फ़िल्टर बोलते हैं। इसका लगाने का तरीका क्या है? इसको लगाने का तरीका ये है कि अक्सर जो नए होते हैं लड़के वो इसको इस तरीके से फ़िट करते हैं। अभी इसको पहले स्प्रिंग डालते हैं, ऐसे स्प्रिंग डाल के इस तरीके से ये लगता इस तरीके से। पहले फ़िल्टर होगा, उसके बाद स्प्रिंग होगा, क्योंकि जो सामने इसका लगा हुआ है, अच्छा ये देखें सामने यहाँ पे लगा हुआ है, वो सामने सुराख है, यहाँ से आयल खींचता है। जो आयल पंप है यहाँ से आयल खींचता है। तो क्योंकि जब साइडों पे आयल होगा, आयल को जो है ना साफ़ करके ये देगा। इसका लगाने का तरीका क्या है कि पहले इस तरह फ़िल्टर होगा, उसके बाद ऊपर स्प्रिंग होगा। अक्सर ये होता है कि ऐसे मैंने कई बार देखे हैं कि बाइकों के इस तरह लगे होते हैं, पहले स्प्रिंग होता है उसके बाद ये लगा होता है। क्योंकि अगर आप उल्टा लगाएंगे उससे ये नुकसान होता है कि जो कचरा वगैरह होता है जो ऑयल पंप है उसमें जाता है, जो ऑयल पंप पे आगे काम नहीं करता, फिर इंजन इस वजह से भी इंजन सीज़ होते हैं। अक्सर मैंने कई बाइकों में देखे हैं कि ये उल्टे लगे हुए हैं तो इंजन इसी वजह से सीज़ होते हैं। ये लगाने का भी तरीका ये है कि पहले आपने जाली लगानी है, उसके बाद आपने ऊपर स्प्रिंग लगाना है। चलो अभी लगाते हैं। अभी देखें इस तरीके से फिट कर रहे हैं। अभी ये देखें इसको फिट कर रहे हैं। पहले जाली डाली है, उसके ऊपर स्प्रिंग,
फिर उसके ऊपर नट लगाया है। तो फिर वो नट को हल्का सा ही टाइट करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इसके ऊपर डीजल डालना है। डीजल डाल के इंजन को भी वाश करना है। अच्छा, जो होंडा CG125 होगा उसका यहाँ पे नट लगा होता है। जो चाइना का बाइक होते हैं 125, इनका ये देखें एक नीचे भी ऑयल का नट लगा हुआ है, ये देखें, यहाँ से भी इसका ऑयल आप तब्दील कर सकते हैं। जो चाइना का बाइक होगा उसमें लगा होगा। जो होंडा CG125 है उसका एक ही नट लगा होता है यहाँ पे। जो चाइना के बाइक है 125 है उनमें नीचे भी 17 नंबर का नट लगा होता है। तो यहाँ से खोलने का ये फ़ायदा है कि जो जाली है इसकी ये भी वाश हो जाती है। और चेक कर लेते हैं अगर इसमें कोई कचरा वगैरह है तो ये भी जाली को साफ़ कर लेते हैं। अभी इसमें डालते हैं डीजल, फिर आपको बताते हैं, बाइक को भी स्टार्ट भी करके आपको बताते हैं कितने टाइम तक आपने स्टार्ट करना है। आधा 1 लीटर या पौना लीटर आपके पास आपने डीजल इसमें डालना है। ये देखें तकरीबन इसमें डीजल डाल रहे हैं, आधा लीटर या पौना लीटर डीजल हो। अभी डीजल डालते हैं, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट तक स्लो RPM पे इसको छोड़ना है, क्योंकि जो डीज़ल है अंदर अच्छे तरीके से अंदर जो इंजन है इसको वाश करे। उसके बाद इसको फिर नीचे से जो ड्रेन नट है वहाँ से इसको निकालेंगे। अभी जो 17 नंबर का नट है इसको वहाँ से निकालेंगे। अभी बाइक को स्टार्ट किया है, तकरीबन 2-3 मिनट तक इसको स्लो RPM पे इसी तरह छोड़ेंगे। अभी ये देखें ऑयलेस में अभी बाइक को बंद किया है। अभी बाइक को बंद किया तो अभी जो 17 नंबर का नट है यहाँ से भी इसका ऑयल ड्रेन कर रहे हैं। अभी ये डीज़ल देखें कितना ब्लैक डीज़ल निकला है इसमें। जो इंजन है अंदर से इसको अभी वाश किया। तो अभी जो नया ऑयल डालेंगे तो वो जल्दी ब्लैक नहीं होगा। अगर आप इस तरह अगर काम करते हैं, इसमें डीज़ल वगैरह डालते हैं, तो जो ऑयल की लाइफ है वो भी आप जो ऑयल की लाइफ है इसको बढ़ा सकते हैं ताकि जल्दी ब्लैक ना हो। इस तरीके से इंजन को वाश करें तो इंशाल्लाह जो ऑयल है जल्दी ब्लैक नहीं होगा। तो ये आपने हर दफ़ा इस तरीके से नहीं करना। तकरीबन 3-4 ऑयल के बाद, अगर जब भी आपने ये वाला काम करना है 3-4 ऑयल तब्दील करने के बाद एक दफ़ा आप काम ये कर सकते हैं। ये काम बार बार आप दोहराएंगे तो इससे ये कि इंजन को भी नुकसान होता है। फिर आपने ये काम हर ऑयल के बाद नहीं करना। 3-4 ऑयल तब्दील करने के बाद अब अगर आपने करना है तो कर सकते हैं, वरना अगर हर ऑयल के बाद करेंगे ये काम तो इंजन को नुकसान होगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दें। थैंक यू।